हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, भीम बेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। ठीक है, इससे पहले हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं डी ट्रिपल एस बी के, जो कि 2021 और 22 में आए हैं। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में। ठीक है, सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल या युग में स्थापित हुआ था? लोह युग। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख सभ्यता, उसके अंदर महाजनपद किस काल या युग में, मतलब सिंधु घाटी के बाद कौन आए थे? महाजनपद आए थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है ना, तो उसको कौन सा, इसको तो कहा जाता है कांस्य युग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कांस्य युग। और जो महाजनपद था वो क्या था? लोह युग। क्या था? लोह युग। नेक्स्ट देखते हैं, छोटे अंडमान को उत्तर अंडमान से क्या अलग करता है? तो डंकन जल संधि जो है वो, अंडमान देखो छोटा, एक तो है लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान भी है शायद। तो इनमें जो दो है, छोटा अंडमान और उत्तर अंडमान, इसको कौन अलग करता है? सॉरी, डंकन जल संधि। क्या क्या? डंकन जल संधि। ये क्वेश्चन ऐसे भी कई बार पूछा गया है कि डंकन जल संधि कहां पर है? तो वो अंडमान के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। मेन क्वेश्चन ये है, कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश से कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और एक आता है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो वो क्या था? मुनरे हेक्टरो। ठीक है, इनको दोनों को याद रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और बार बार डी ट्रिपल एस बी में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1001 ईस्वी में। ठीक है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच 1001 में। कौन भारत में गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था, जिसे हम मिसाइल मैन भी कहते हैं? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका निकनेम मिसाइल मैन भी है। तो भारत में गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किन्होंने शुरू किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा? तो इजराइल। उसमें दिए हुए थे ऑप्शन काफी, तो उसमें इजराइल जो था वो नहीं था। बाकी जब ये आएंगे तो आप पता चला, ये जरूर याद रिवाइज करके जाएं आप एग्जाम में कि कौन सी चीज कहाँ से आई। बाकी जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें सारी डिटेल आ जाएंगी। मैंने जितनी भी ये 1000-2000 क्वेश्चन की जो सीरीज तैयार कर दी है, बाकी आगे भी करूंगा मैं भी, तो उनके अंदर मोस्टली क्वेश्चन रिपीट आ चुके हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसी तरह मैथ की भी क्लासेस तैयार हो चुकी हैं, जल्दी ही अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। जीके की चली रही है, रीजनिंग है, तो हमसे जुड़े रहें, शेयर करें चैनल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या है? सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के लिए, यानी कि राजकोषीय डिसिप्लिन बना रहे, इसीलिए एक अधिनियम लाया गया, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। इसका सन भी पूछ सकते हैं कि अधिनियम कब आया, तो 2003 में आया था ये। चलिए आगे चलते हैं, किस दर्पण का प्रयोग कारों की हेडलाइट्स में किया जाता है? तो अवतल दर्पण जो है वो कारों की हेडलाइट में लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में एक ऐतिहासिक गृह संग्रहालय आनंद भवन कहाँ स्थित है? ऐतिहासिक गृह संग्रहालय जिसका नाम क्या है? आनंद भवन रखा गया, वो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध रूप से भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक जाने जाते? तो होमी जे बाबा। ये जो हमने पिछले 100 क्वेश्चन किए उनके अंदर भी रिपीटेड था
ठीक है ना। और मिसाइल मैन मतलब गाइडेड मिसाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और भारतीय परमाणु कार्यक्रम किसने शुरू किया? डॉक्टर होमी जे बाबा ने। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले एथलीट कौन है? भवानी देवी। कौन है? भवानी देवी। ये आया था कि भी पहली बार फेंसर में किसने मतलब क्वालिफाई किया, फेंसर और तलवारबाजी, ये सेम सी ही चीज है, तो भवानी देवी याद रखें। DSSS में 2022 में कोई ऐसी शिफ्ट नहीं है, रेयर ही है जिसमें ये चीज ना आई हो। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पहली शासक कौन बना था? रजिया सुल्तान बनी थी। चलिए नेक्स्ट, भारत में विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से किसे जाना जाता? मेजर ध्यानचंद को, हॉकी का जादूगर। चलिए, अभी आपको पता होगा जो भारत रत्न मतलब खेल रत्न जो दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित राजा नरसिंह देव फर्स्ट का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। पहला तो नॉर्मली जो पूछा जाता है, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में है। और इसको किसने बनाया? राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। ठीक है, राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने इसको बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट का भारत अधिनियम किस वर्ष? ये पिट का भारत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1784 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? जहां पर डंकर जलसंधि है, यानी कि अंडमान निकोबार, जिसे हम बंजर द्वीप भी कहते हैं। बंजर द्वीप अंडमान निकोबार में, वहीं पर क्या है? भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वाला एक्टिव ज्वालामुखी। चलिए आगे, भारत गणराज्य के किस नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहले हैं ये हैं कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट, किसने पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया? परवेज शाह ने पटना बिहार के अंदर पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आ सकता है पत्थर की मस्जिद कहाँ है? बिहार में। कहां पर? पटना में। किसने बनवाई? परवेज शाह ने। नेक्स्ट, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भिलंगना क्या है? भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। चलिए आगे, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1955 में। कब किया गया? 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है भाई। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? 1859 में नील विद्रोह। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। ठीक है, ये किसका आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, हाँ जी, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। एक क्वेश्चन पीछे आया था कि जो म्यांमार है वो भारतीय समय से कितना आगे है? 1 घंटा आगे। तो म्यांमार देखा जाए तो ग्रीनविच से कितना आगे हो गया? 6.5 घंटे आगे। चलिए नेक्स्ट है, चट्टान या धातु के बड़े बड़े टुकड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्वेश्चन आता है थोड़ा घूम के कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच घूमते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये बीजापुर में है। कहां पर है? बीजापुर। चलिए नेक्स्ट, एक मिनट। चलिए, एक भारतीय युद्ध कला जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई। कलरी या कलरीपायट्टू। कलरीपायट्टू ये एक युद्ध कला है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो हम पहले ये जान देते हैं कि महानदी कहाँ कहाँ है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी में नहीं है। चलिए आगे,
भारत में द्रि उत्सव, ये याद रखना भाई, ये हटके है थोड़ा। भारत में द्रि उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुई थी? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये किस वर्ष पढ़े भाई इसको, किस? भारत में आयुध अधिनियम 1959 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना सेम मानेकशॉ। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, ये बहुत बार आया है। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर में उपयोग होने वाला कार्बन का अपरूप, कैंसर में उपयोग होने वाला कार्बन का अपरूप क्या है? कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के रोग में प्रयोग किया जाता है। किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या कर दिया? भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। और आपको एक नया क्वेश्चन बताता हूं जो आता है और आया भी है, आगे हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का और निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 14। ये जो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो DSSB में 2021-22 में पूछे जा चुके हैं। और ये PRT 42/21 कोड के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, मांजरा किस नदी की सहायक नदी है? तो मांजरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन, बाकी हम आगे करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।